नाज़रीन, आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पॉडकास्ट का आगाज़ कर रहे हैं और आज हमारे साथ मुफ्ती सिराजुद्दीन कादरी अल हनफी नक्शबंदी हैं। सोशल मीडिया पे बेहतरीन वीडियोज़ आपने सवालात भी बनाए, तो इसलिए हमने अपने पॉडकास्ट में आपको बुलाया है कि ताकि कुछ जो सवालात हैं उन पर नज़र डालने के लिए हमने मुफ्ती साहब को बुलाया है। तो मुफ्ती साहब, अभी हमें आप ये बताएं कि जो खुसूसन अभी ये जो ट्रेंड चल रहा है और अभी तो पानी का भी बहुत बड़ा मसला चल रहा है, पाकिस्तान के जो केनाल है वो चल रहे हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि ये केनाल के बारे में आप इनसे रजामंद हैं कि सही कर रहे हैं, केनाल निकाल रहे हैं? आपकी क्या राय है इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंधु दरिया कदीम ज़माने से सिंध की ही जागीर और सिंध के इस्तेमाल में रहा है और ये एक मुश्तरका चीज़ है और मुश्तरका चीज़ में बग़ैर शरी की इजाज़त के कोई भी चीज़ इस्तेमाल करना जायज़ नहीं होता। इसीलिए जो पंजाब या दीगर सूबों को पहले से कदीम ज़माने से पानी मिलता आ रहा है, मज़ीद पानी उठाने के लिए तमाम शरीकों से इजाज़त लेना ज़रूरी है और बग़ैर इजाज़त के पानी इस्तेमाल करना शरन अक्लन कानूनन जायज़ नहीं है। हम सिंध की सूरत हाल पर नज़र डालें कि सिंध का कोई भी फ़र्द इसकी इजाज़त नहीं देता। अब इजाज़त नहीं मिल रही तो उनके लिए ये शरन जायज़ नहीं है। अगर कोई उठा रहा है वो काबिज़ है और काबिज़ जालिम होता। ज़ालिमों के मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ालिमों को पसंद नहीं फरमाता। तो इससे साबित हुआ कि सिंध के जो जितने भी अफराद हैं और सिंध के जो बाशिंदे हैं वो इससे राजी नहीं है। वाकई ये सिंधियों पर जुल्म है और सिंधियों की जमीन उन्होंने कब्जे में ली है। जैसे कि आप मुफ्ती साहब ने फरमाया कि हम इसकी बहुत मजम्मत करते हैं, ये हमें मंजूर नहीं है कि कोई सिंध के जायदाद को तकसीम करके दूसरों को दे दे और उस पर उसके जो मालिक है वो राजी भी ना हो, तो ये बात बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब ने अपना मौक़िफ़ तो बयान फरमा दिया है। तो अब हम चलते हैं सवालात की जानिब। तो सबसे पहले जो हमारा सवाल ये है कि अभी सिंध की बात चल रही है, तो अभी सिंध की जमीन जो है ये खराजी है या उशरी है? इस पर बहुत से उलमा किराम ने ये बहस की है कि ये जो सिंध की जमीनों पर उशर वाजिब है। आपकी क्या राय है, ये उशरी है या खराजी है? सिंध की जमीनों के मुताल्लिक़ उलमा किराम की मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। बाज़ का ये कहना है कि ये ज़मीन उशरी है और बाज़ का कहना है कि सिंध की ज़मीनें खराजी हैं। जो मेरी तहकीक है और सिंध के कदीम उलमा किराम जैसे मखदूम मोहम्मद हाशिम ठटवी रहमहुल्लाह ताला और इसी तरह अल्लामा हमायूनी रहमहुल्लाह ताला, इसी तरह अबुल हसन दाहिरी रहमहुल्लाह ताला या अब्दुल वाहिद सेविस्तानी रहमहुल्लाह ताला, इसी तरह दीगर जो सिंध के कदीम उलमा किराम हैं उनकी ये तहकीक है कि सिंध की जो ज़मीनें हैं वो खराजी हैं, उशरी नहीं। अलबत्ता जो कोटड़ी केनाल से मुत्तसिल ज़मीनें हैं, इसी तरह जो चन्ना कौम की ज़मीनें हैं वो उशरी शुमार होती हैं, उनके अलावा दीगर जो ज़मीनें हैं वो खराजी शुमार होती है। इसकी वजह उलमा किराम ने यह बयान फरमाई है कि मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह ताला जब सिंध में आए और सिंध को फतह फरमाया और सिंध की ज़मीनें सिंध के बाशिंदों के हवाले फरमाई थी और उन पर खराज मुकर्रर फरमाया था। और ये कानून है कि जब कोई इमाम किसी पर खराज मुकर्रर करता है तो वो खराजी ज़मीन शुमार होती है। ये सिंध की ज़मीनें भी खराजी हैं, उशरी नहीं है। अच्छा, तो ये जो बात जो दौर हाजिर के उलमा उन्होंने फतवा में ये जारी भी कर दिया है कि सिंध की जो ज़मीन है उस पर उशर है, तो आपकी क्या राय है? हम उलमा किराम में हुस्न ज़न्न रखते हुए ये कहते हैं कि जिन उलमा किराम ने ये कहा कि सिंध की ज़मीनें उशरी हैं वो मुतलकन ना कहा होगा, बल्कि उन्होंने ये कहा होगा कि सिंध की वो ज़मीनें उशरी हैं जो कोटड़ी केनाल के साथ मुत्तसिल हैं या जो चन्ना कौम की ज़मीनें हैं उनके बाबत कहाँ होगा। अगर अलल इतलाक़ कहा है तो हम उसके साथ मुत्तफ़िक नहीं हैं। हम मखदूम मोहम्मद हाशिम ठटवी, अल्लामा हमायूनी, अबुल हसन दाहिरी और दीगर सिंध के कदीम उलमा के साथ हैं। उससे ये मालूम हो गया कि जैसे कि हाशिम ठटवी का नाम जिक्र किया, इतने बड़े आलिम दीन, और इसके अलावा हमायूनी
और इसी तरह सेविस्तान, ये इतने बड़े बड़े उलमा किराम का नाम जो आप मुफ्ती साहब ने जिक्र किया है कि जिनका ये मौकिफ है कि सिंध की जमीनें सारी खराजी हैं, उशरी नहीं है, यानी कुफार की मिल्कियत में अगर मुंतकिल होकर मुसलमानों की तरफ आई है तो फिर भी ये खराजी रहेंगी। तो लिहाजा जो उलमा दौरे हाजिर के जिन्होंने फतवा दी है कि ये सारी उशरी है, उस पर उशर होगा, तो ये उनकी राय बिल्कुल अपने असलाफ के खिलाफ। अच्छा मुफ्ती साहब, अभी दूसरे सवाल की जानिब हम बढ़ते हैं। तो हमने अर्ज किया कि NFT जो है, क्या ये अलल इतलाक नाजायज है, इसको कहना सही है? और ये बताएं कि NFT जो है ये अभी शरई हैसियत इसकी क्या है, तो इसके बारे में वजाहत करें। अलल इतलाक NFT को नाजायज कहना यह गलत बात है, क्योंकि NFT की मुख्तलिफ सूरतें और मुख्तलिफ तरीके हैं। कुछ ऐसे NFT के तरीके हैं जो नाजायज़ हैं और कुछ NFT के जो तरीके हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं हमारी तहकीक के मुताबिक। जो आम राइज NFT है वो तो बिल्कुल नाजायज़ है और उसका तरीक़ेकार ये है कि कुछ लोग पैसे जमा करवाते हैं और पैसे जमा करवाने के बाद उसको एक तस्वीर दी जाती है जिसको NFT कहते हैं। उसको ख़रीद यानी बाय और सेल करता है, जिसकी वजह से उसको दिन के हिसाब से कुछ डॉलर दिए जाते हैं। इनकी कई नाजायज़ होने की दलीलें हैं। उनमें से एक ये है कि ये इसमें पहली जो दलील है वो ये है कि इसमें गबन, गरर और धोखेबाजी का गालिब अंदेशा है। हर एक फ़र्द को ये मालूम है कि ये कभी भी बंद हो सकती है, इसीलिए जिसमें धोखा, गरर या नुकसान हो वो व्यापार बेजायज़ नहीं होती। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, रावी फरमाता है कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैइल गरर वल मुदतर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धोखे की बै से और नुकसान पहुंचाने वाली बै से मना फरमाया है। इस हदीस मुबारक से मालूम हुआ कि जिसमें धोखे का अंदेशा भी हो वो व्यापार नाजायज़ है। इसीलिए ये NFT में धोखे का गालिब अंदेशा है, ये जायज़ नहीं है। और इसमें एक फासिद शर्त है। वो फासिद शर्त ये है कि उनका ये शर्त लगाना कि हम पैसे तभी दे सकते हैं जब आप 2 मेंबर लाएं। अगर वो मेंबर ना ला पाए तो उस वजह से वो पैसे नहीं देते। इसलिए ये फासिल शर्त है, क्योंकि इसकी अकद तकाजा नहीं करता और जिसकी अकद तकाजा ना करे वो फासिद शर्त है और फासिद शर्त की वजह से ये बै भी नाजायज़ व हराम है। अलबत्ता NFT के दीगर भी सूरतें हैं जिसको जायज़ कहना सही रहेगा, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसी कबाहत शामिल नहीं है। एक NFT की सूरत जो हम तक पहुंची है उसका तरीक़ेकार ये है कि आप एक तस्वीर या कोई भी चीज़ बनाएं और उसको फ़रोख्त करने के लिए एक वेबसाइट पर रखें और उस पर अपनी मनपसंद कोई भी समन मुकर्रर करे और जो ख़रीद करने वाला है अगर उस समन पे राज़ी हो गया तो वो ख़रीद सकता है और वो उसकी मिल्कियत हो जाती है। इसमें मुझे कोई शरई कबाहत नज़र नहीं आती। माल है जो आप दूसरे NFT के बारे में बात कर रहे हैं कि वो दीगर जो मुफ्तियान किराम है वो कहते हैं कि ये माल नहीं है और वो हम जो उसका कोई वजूद खारिज में हो, तो ये क्या बात उनकी बिल्कुल सही है या गलत है? ये कहना कि माल का खारिज में होना ज़रूरी है ये बात सही नहीं है, क्योंकि फ़िक़्ह हनफ़ी के मोतबर उलमा जैसा कि साहिब बहरुर राइक, फ़तहुल क़दीर या अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला, उनकी किताबों में माल की तारीफ़ जब हम देखते हैं तो वो तारीफ़ यूँ करते हैं कि अलमालो गैर आदमी खुलिका ले मसालिहिल आदमी व इद्खारुहु लिल वक्तिल हाजत। आप फरमाते हैं कि माल वो है जो आदमी के अलावा हर वो चीज़ जो किसी आदमी के नफ़े के लिए बनाई गई हो और उसको ज़ख़ीरा भी करना मुमकिन हो तो वो माल। अगर इस तारीफ़ को देखा जाए तो ये तारीफ़ बिल्कुल NFT पर सादिक आती है। वो यूँ कि NFT भी इंसान के अलावा है और इंसान के नफ़े के लिए है, यानी इंसान इसको ख़रीद और फ़रोख्त करेगा तो उसको नफ़ा होगा और इसको ज़रूरत वक्त ज़ख़ीरा भी करना मुमकिन है, यानी आप उसको रख सकते हैं। तो इसलिए ये
माल है, और ये कहना कि उसका खारिज में भी होना ज़रूरी है, ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो खारिज में उसका वजूद नहीं है, उसके बावजूद भी वो माल शुमार होती है। अगर कोई आलिम ये कहता है कि नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो उसके लिए कहना चाहिए कि वला दरर वला दिरार, इसमें कसीर इंसान नुकसान में आ सकते हैं, क्योंकि उनका कारोबार एक नहीं लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में ऐसे इंसान हैं जो डिजिटली कारोबार करते हैं, उसको नुकसान देना ये बिल्कुल जायज़ चीज़ है। अच्छा, तो मतलब ये साबित हुआ कि NFT जो है अल्लाह तआला कहना कि हराम है, तो ये बात गलत है और इस पर जो इस्लाम पर तोहमत लगेगी, क्योंकि बहुत सी NFTs हैं जिसका बिल्कुल तरीका जो है वो शरीयत के तहत जायज़ है। तो मुफ्ती साहब ने उसकी वजाहत कर दी है। अल्लाह तआला कहना कि NFT जायज़ नहीं है, हराम है, तो मुफ्तियान किराम को रुजू करना चाहिए और देखें, मुताला करें। और खुसूसन जो NFT ये जो चल रही है अभी, जिसके बारे में चर्चा है कि अभी बंद हो रही है क्या, तो ये जो है नाजायज है, बिल्कुल हराम है। इसके बारे में मुफ्ती साहब ने अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया है, तो इसलिए थोड़ा गौर खोज करें, फिर से तहकीक करें, ताकि उलमा किराम की जो है मुख्तलिफ आरा की वजह से लोग जो है मुतनफ़िर न हो जाए दीन से कि कोई आलिम ये कह रहा है, कोई मुफ्ती ये कह रहा है, ताकि एक सिमत जो उलमा किराम है वो जाएंगे तो ये बेहतर रहेगा। अब हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। तो मुफ्ती साहब, हमने देखा है कि खुसूसन जब लोन लेते हैं मोबाइल में, तो इजी टेलनार हो गई, मोबिलिंग, जितनी भी पाकिस्तान की सिम है, इसी तरह दीगर दुनिया की जितनी भी सिम है, उनमें लोन लेते हैं, तो उसमें मसलन 15 रुपये लोन देते हैं, तो जब काटते हैं हम बैलेंस फिर से डलवाते हैं तो 17 रुपये उस बैलेंस से निकाल लेते हैं। अभी तो और भी बढ़ गया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपने सवाल किया कि जाज, टेलीनार और दीगर कंपनी ये एक सर्विस देती हैं कि आप लोन लें उनसे, और जब आप पैसे डलवाएंगे तो वो अपने पैसे वसूल कर लेते हैं। तो आया ये जायज़ है या नहीं? तो ये बिल्कुल मेरी नज़र में जायज़ है, और इसकी वजह यह है कि ये एक इजारा है, यानी वो अपनी सर्विस देते हैं और उस सर्विस पर आपसे अपनी उजरत लेते हैं। यानी अगर आप 20 रुपये लोन लेते हैं, उसको अगरची लोन कहा जाता है, लेकिन ये इजारा है, वो अपनी सर्विस देते हैं। इसकी वजह से आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या दीगर जो नफ़ा है उनसे उठा सकते हैं, और उस नफ़ा उठाने की वजह से वो आपसे पैसे वसूल करते हैं, यानी 20 से ज़्यादा कुछ पैसे लेते हैं। तो ये मेरी नज़र में जायज़ है। صدري